नेटफ्लिक्स पर एक शो है लिटिल थिंग्स। उसमें काव्या का किरदार ध्रुव से कहता है, जीवन में बहुत बार ऐसा समय आएगा जब आप कंफ्यूज्ड और लॉस्ट होंगे। ऐसे में आप पीछे मुड़कर देखिए, घर लौटिए और पुराने दोस्तों से बातें करिए। आप पाएंगे जब चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है तब भी कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट है, और ये जरूरी भी है क्योंकि यही कांस्टेंट, यही कंफर्टिंग है। भूपिंदर सिंह भी हमारे जीवन के कांस्टेंट हैं। जब दुनिया तेज भाग रही है, सभी को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है, हम भूपिंदर की ओर लौटते हैं। उनकी भारी, साफ, शांत और ठहरी हुई खनकती आवाज मन में मिश्री घोल देती है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। आजकल की तपती भयंकर दोपहरी में जब सब घर में बंद हैं, भूपी की आवाज और उनके गाए गीत बरगद के नीचे सुस्ता रहे बुजुर्गों की याद दिलाते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो अपने मन में मगन प्रकृति की आगोश में सुस्ता रहे हैं। ऐसा ही सुकून भूपी की आवाज में है। भारी बेस के साथ अवचेतन मन में सेंध लगाती भीड़ से अलग आवाज, जो पहले ही सुर के साथ आप खींच लेती। खला से उठकर हमारे जहन में गूंजते भूपी संगीत संसार का महोत्सव है। कहीं तो गर्द उड़े या कहीं गुबार दिखे, कहीं से आता हुआ कोई शय सवार दिखे। गुलजार ने इसे लिखा और भूपिंदर सिंह ने गाया था। अब समझ आता है इस गाने के भूपी ही शय सवार है। वीराने मन में जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, भूपी की गजलें और तमाम गीत दूर अनंत से पास आते प्रतीत होते हैं। अफसोस अब भूपी हमारे बीच नहीं है। उनका 18 जुलाई 2022 को निधन हो गया। वे 82 साल के थे। अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भूपी चले गए पर उनकी आवाज सूखे मन में फव्वारा बनकर फूटती रहेगी। अमृतसर में जन्मे और दिल्ली में पले बड़े भूपी, जिन्हें संगीत विरासत में मिला। पिता नत्था सिंह खालसा कॉलेज में म्यूजिक पढ़ाते थे। घर में संगीत सीखने पर बहुत जोर था। जब दूसरे बच्चे खेलते, पिता उनसे रियाज करने को कहते। बच्चे को इतनी समझ कहाँ होती है, उसे खेलना होता था। नत्था सिंह उसके जीवन के महावीर फोगाट थे और वो लड़का फोगाट सिस्टर्स के जैसा। पिता की खेल के समय संगीत सीखने की जिद ने एक समय उसमें म्यूजिक के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ी, उम्र के साथ समझ बढ़ी, एहसास हुआ पिता ठीक कहते हैं। फिर तो संगीत में जो लौ लगी उसने आग लगा दी। चूंकि पिता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते थे, इस कारण घर में वाद्य यंत्रों की एक बड़ी लाइब्रेरी थी। वहां सितार था, मैंडोलिन था, सारंगी थी, दिलरुबा था। भूपी को बचपन से ही कुदरती तौर पर इंस्ट्रूमेंट्स का शौक था। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाते, उसकी स्टडी करते और बजाना शुरू कर देते। वाद्य यंत्रों और खासकर तार वाले वाद्य यंत्रों माने स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। इसी लगाव ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा दिया। वहां संगीतकार सतीश भाटिया की सोहबत में गिटारिस्ट के तौर पर काम करने लगे। सतीश को उनकी आवाज में अलग तरह का टोनल बेस दिखा। उन्होंने भूपी को गिटारिस्ट से सिंगर बना दिया। एक दफा मदन मोहन दिल्ली आए। सतीश ने भूपिंदर को उनसे मिलवाया। भूपी ने उन्हें रफ़ी का गाया और बहादुर शाह जफर का लिखा लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में सुनाया। मदन मोहन उन्हें बॉम्बे बुलाने पर मजबूर हो गए। हकीकत फिल्म में पहला ही गाना मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। भूपिंदर सिंह गाने तो गा ही रहे थे। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में हवा की तरह बात फैल गई कि दिल्ली से एक लड़का आया है जो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। पर यह सब होने से पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिट होने के लिए गिटार की एक खास किस्म सीखी। दिल्ली में हवाईयन गिटार पॉपुलर था। भूपी को वही आता था, पर बॉम्बे में स्पैनिश गिटार की ज्यादा मांग थी। भूपी ने वो भी सीखा, प्रैक्टिस की और मास्टर हो गए। आर.डी. बर्मन ने इस बात को कैच किया और उनको अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने कई सारे गानों में सोलो गिटार बजाया और कंपोज भी किया। पंचम दा के ही एक गाने दम मारो दम में पहला सोलो गिटार बजाया, उसे खूब पसंद किया गया। भूपिंदर के गिटार का ऐसा जलवा था कि बड़े बड़े अमेरिकन रैप बैंड्स ने उनके इस गिटार सीक्वेंस को लेकर रैप बनाया। दम मारो दम गाने के बाद तो झड़ी लग गई। भूपी को खास तौर पर गिटार के पीस बजाने और कंपोज करने के लिए बुलाया जाता। तुम जो मिल गए हो, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे तमाम खूबसूरत गानों में उनके सोलो गिटार पीस को खूब सराहा गया। डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में भूपिंदर को अपना पहला गाना गाने का मौका मिला। चेतन चाहते थे कि भूपी अदाकारी में भी खुद को आजमाए। वो उन्हें एक सिंगिंग हीरो के तौर पर देखना चाहते थे, पर भूपी एक्टिंग से दूर भागते थे।
दरअसल चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत भूपिंदर को ध्यान में रखकर ही लिखी थी, पर भूपी फिल्म करने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं है, मैं एक्टर नहीं हूं, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होता ये काम। भूपी के नखरों के कारण पिक्चर 2-3 महीने डिले भी हो गई। चेतन आनंद उनको फिल्म में लेने पर अड़े हुए थे और भूपिंदर फिल्म ना करने पर। जितनी बार चेतन उनसे फिल्म करने को कहते, वो दिल्ली भाग जाते। अंत में भूपी ने फिल्म में एक्टिंग तो नहीं की, पर चेतन के कहने पर एक गाना गाया, रुत जमा जमा रात मेहरबा। चेतन भी चेतन थे, भूपी को कैमरे के सामने लाकर ही माने, बोले गिटार उठा लाओ, शूट करना है। वो मना नहीं कर सके। इस गाने में आपको भूपिंदर गिटार बजाते हुए दिख जाएंगे। चूंकि भूपिंदर सिंह की आवाज उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उनकी आवाज को हीरो की आवाज के तौर पर स्वीकार करने में समय लगा। वो खुद कहते थे कि मुझे मेरी अच्छी नहीं बल्कि अलग आवाज के कारण गाने मिले। मिड-70s में एंग्री यंग मैन का दौर आया। गांव का युवा शहर में अपनी जगह बनाने को संघर्ष करने लगा। भूपिंदर सिंह उसके दर्द की आवाज बने। एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट करने वालों के दर्द को भी वो समझते थे। इसी दर्द को गाने की शक्ल में गाया, एक अकेला इस शहर में, या फिर जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। उन्होंने खयाम, जयदेव और बप्पी लहरी जैसे अलग अलग शैली के तमाम संगीतकारों के साथ काम किया। बप्पी दा के साथ गाई उनकी गजल किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है खूब पसंद की गई। पंचम के साथ उन्होंने खूब काम किया। उनके बारे में भूपिंदर कहते हैं, मैंने पंचम के साथ इतना काम किया कि दूसरे संगीतकारों के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में मेरा जन्म मदन मोहन साहब के कारण हुआ, पर पाला पोसा पंचम ने। चूंकि भूपिंदर के वॉइस टेक्सचर के कारण उन्हें काम कम मिलता था, इसी ब्रेक के दौरान वो गज़ल कंपोज करने के लिए समय निकाल लेते थे। उन्होंने खुद की लिखी गज़लों में नया प्रयोग किया, ड्रम और स्पैनिश गिटार की धुन पर उन्हें पेश किया। वो कहते थे, गज़ल कंपोज करने का मुझे बचपन से ही शौक था। मैं बचपन से ही कंपोज़र हूँ। 6-7 साल की उम्र में ही मैं गज़ल गाने लगा था और बनाने भी लगा था। 25 की उम्र में ही HMV ने उनकी गज़लों का EP निकाला था। उस दौर में वो पहले सिंगर थे जिसका भारत में HMV जैसी बड़ी कंपनी ने कोई सोलो रिकॉर्ड निकाला हो। भूपी 1974 में पहले गज़ल कंपोजर थे HMV जिसका LP लेकर आया हो। LP यानी लॉन्ग प्ले, जिस रिकॉर्ड में करीब 20 से ज़्यादा गाने हों। फिल्मों में संगीत देना उन्हें बहुत पसंद नहीं था। उनको लगता था कि गज़ल में छूट रहती है, पर फिल्म संगीत बंधा हुआ होता है और भूपी को बंधना पसंद नहीं था। उन्होंने फिल्मी कल्चर को इतने करीब से देखा था कि उससे मोह भंग हो गया था। उनका मानना था कि संगीतकार को बहुत फील्डिंग लगानी पड़ती है, लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, जो उनके बस का नहीं था। हालांकि महेश भट्ट और कबीर बेदी की पहली पिक्चर मंजिलें और भी हैं में उन्होंने संगीत भी दिया, पर वो फिल्म सेंसर बोर्ड में 3 साल अटकी रही। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अटका कर रखा, उसके लगभग सभी प्रमुख सीन्स उड़ा दिए। उस कड़वे अनुभव के बाद भूपी कभी फिल्म कॉम्पोजिशन में दोबारा नहीं लौटे। वो कहते हैं, सेंसर वालों ने पिक्चर को काट काट कर फिल्म का ट्रेलर बना दिया। मैंने जब ये सिस्टम देखा तो मुझे उससे घृणा हो गई। फिर मैंने कभी फिल्म में म्यूजिक देने की कोशिश भी नहीं की। 1980 के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ प्राइवेट गजल एल्बम और स्टेज शोज पर ज्यादा फोकस किया। भूपिंदर इस थकाऊ दौर में सुकून का नाम है। वो यूकलिप्टस के दौर में पीपल हैं। उनकी आवाज़ की अलग पहचान है। हर गाने में उन्होंने कुछ अलग जादू किया। वो नहीं है, पर उनका जादू बरकरार रहेगा। उनकी इसी जादूगरी मिसाल उनके कुछ गानों में दिखती है। उन्हें भी याद कर लेते हैं। पहला, गुलजार का लिखा और R.D. बर्मन के संगीत से सजा नाम गुम जाएगा। इसके लिए लता मंगेशकर को याद किया जाता है। लता जी की शैडो में भूपिंदर की गायकी छिप गई, पर इस गाने में भूपिंदर की अलहदा आवाज़ और गले की तैयारी कमाल है। दूसरा, आशा भोसले के साथ गाया किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, जिसको सुनते ही आप ठहर जाते हैं। भूपी की आवाज़ में एक आकर्षण था, वो सबको खींच लेती थी। तीसरा, खयाम की कंपोज की गई गज़ल कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता में उनकी आवाज़ के दर्द को महसूस करिए। मोहम्मद रफ़ी को टक्कर देता है एहसास। चौथा, एक बार फिर खयाम और भूपिंदर सिंह की जोड़ी ने कमाल किया। कहीं खला से उठकर आती आवाज़ सीधे दिल को चीर जाती है। करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी। पांचवा, जयदेव की कमाल कॉम्पोजिशन और भूपिंदर के निजी दुख से सजा हुआ गाना एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में। छठा, भूपिंदर ने गुलजार के साथ जो काम किया उसको जोड़े बिना वो अधूरे हैं। गाना है, दिल ढूंढता है। ये सिर्फ 6 गाने हमने आपको बताए। उम्मीद है आपकी प्लेलिस्ट में और भी होंगे। ये गाने भूपी दा की आवाज़ आपकी और हमारी ज़िंदगी में हमेशा जिंदा रहेगी।
ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी अनुभव ने। कैमरा के पीछे है मोहन, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।